रामू का जन्म एक छोटे से गांव महुआपुर में हुआ था। यह गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित था, जहां लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। रामू का परिवार बेहद गरीब था। उसका घर मिट्टी और पूस से बना हुआ था। बारिश में छत टपकती और ठंड में हवा अंदर से सीधे हड्डियों तक चुभती थी। रामू के पिता हरिदास एक किसान थे, जिनके पास सिर्फ आधा बीघा जमीन थी। माँ सीता देवी गांव की औरतों के कपड़े धोने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। रामू बचपन से ही बहुत समझदार था। जब बच्चे मिट्टी में खेलते, वो माँ के साथ कुएं से पानी भरता या खेत में पिता की मदद करता। 5 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन स्कूल भी एक दिखावा था। वहां एक ही मास्टर था जो कभी आता कभी नहीं, लेकिन रामू की आंखों में चमक थी। वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वो अपने पड़ोसी बड़े भैया की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। वो सुबह सुबह उठकर पहले अपने काम निपटाता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटते समय रास्ते में जो अखबार मिलते उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। शुरू में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसे शब्द समझ आने लगे। उसने पढ़ाई से दोस्ती कर ली थी। उसके अंदर सीखने की भूख थी। गांव में बिजली कभी कभार ही आती थी, इसलिए वो रात में मिट्टी के दिए के सहारे पढ़ता। पिता कई बार कहते, बेटा इतनी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, खेत ही हमारा भाग्य है। लेकिन रामू को यकीन था कि किताबों में उसकी किस्मत छुपी है। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचा तो पूरे जिले में टॉप कर गया। ये उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। गांव वालों ने मिठाई बांटी और प्रधान जी ने उसे 500 रुपए का इनाम भी दिया। रामू को पहली बार छात्रवृत्ति मिली, जिससे वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए शहर जा सका। शहर की दुनिया उसके लिए नई थी। वहां न कोई जान पहचान थी, न कोई सहारा। उसने एक छोटे से कमरे में 4 छात्रों के साथ रहना शुरू किया। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में बर्तन मांजता। कभी कभी रिक्शा चलाता तो कभी सब्जी मंडी में बोरी ढोता। उसकी जेब हमेशा खाली रहती, लेकिन दिल में उम्मीद भरी रहती। उसे याद था कि उसकी माँ खेत में काम करते हुए कहती थी, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामू ने इंटरमीडिएट में भी टॉप किया और उसके बाद उसने आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखकर पढ़ाई की। वो सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, पुराने पेपर हल करता। कई रातें उसने भूखे पेट काटी, पर हार नहीं मानी। उसके पास सपनों की भूख थी और वही उसकी ताकत थी। पहले प्रयास में वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में उसने आईआईटी कानपुर में सीट पा ली। जब उसे चयन की खबर मिली, वो दौड़ता हुआ साइबर कैफे गया और पिता को फोन करके बोला, बाबा अब खेत नहीं, मैं अब इंजीनियर बनूंगा। रामू ने अपनी पढ़ाई बेहद सादगी और ईमानदारी से की। आईआईटी में पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने लगातार मेहनत की। वो हॉस्टल में भी सबसे पहले उठता और सबसे देर से सोता। उसके साथ ही महंगे लैपटॉप पर कोडिंग करते थे, जबकि रामू कॉलेज की लैब में घंटों खड़ा रहता। वो हर उस चीज को सीखना चाहता था जो उसके भविष्य को रोशन कर सके। तीसरे वर्ष में उसने एक स्टार्टअप कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसका विचार था एक ऐसा ऐप जो गांव के किसानों को उनकी भाषा में खेती, मौसम, बीज, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सके। उसने इसे धरती मित्र नाम दिया। पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, गांव वाला लड़का क्या ऐप बनाएगा, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने ऐप का डेमो तैयार किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। कंपटीशन में उसका विचार सबसे अलग और जमीनी था। जजों ने न सिर्फ उसे विजेता चुना, बल्कि 5 लाख रुपए की फंडिंग भी दी। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। अब उसके पास एक विचार था, पैसे थे और सबसे जरूरी जुनून था। रामू ने कॉलेज से पास होने के बाद नौकरियों के ऑफर ठुकरा दिए और पूरी तरह से धरती मित्र पर काम करने लगा। शुरुआत में उसने अपने गांव के किसानों से संपर्क किया और ऐप डाउनलोड करने को कहा। उसने खुद खेतों में जाकर लोगों को मोबाइल चलाना सिखाया। वो दिन रात काम करता, कोडिंग करता, ग्राहक सेवा देता, फीडबैक लेता। धीरे धीरे उसका ऐप लोकप्रिय होने लगा। 1 साल के अंदर उसके पास 10,000 किसान जुड़ चुके थे। सरकार ने भी उसके काम की सराहना की और कई विभागों से साझेदारी की पेशकश आई। धरती मित्र अब सिर्फ एक ऐप नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। किसानों को पहली बार लग रहा था कि तकनीक उनके लिए भी है। रामू ने अपने पिता की पुरानी जमीन पर एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला, जहां गांव के लड़के लड़कियां कंप्यूटर सीखते थे। उसने अपनी कमाई से गांव में एक स्कूल बनवाया, जिसमें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा थी। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, पुराने कपड़े, सादे भोजन और एक कमरा, बस यही उसका जीवन था। 5 सालों में धरती मित्र ने भारत के 12 राज्यों में काम शुरू कर दिया। 5 लाख से अधिक किसान इससे जुड़े। रामू को यूएन और वर्ल्ड बैंक से पुरस्कार मिले, टीवी पर इंटरव्यू हुए, अखबारों में छपा।
लेकिन वो आज भी हर रविवार को अपने गांव जाता और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। उसके माता पिता अब एक पक्के घर में रहते थे। माँ को अब खेत में काम नहीं करना पड़ता था और पिता ने खेतों की जिम्मेदारी गांव के युवाओं को सौंप दी थी। रामू ने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसने अपना जीवन गांव के विकास को समर्पित कर दिया था। एक दिन एक पत्रकार ने रामू से पूछा, आप गरीब थे, तकलीफें थीं, फिर भी हार नहीं मानी, क्या कारण था? रामू मुस्कुराया और बोला, मेरी गरीबी मेरी ताकत थी, जिसने मुझे मेहनत करना सिखाया, भरोसा दिलाया कि अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी से भी महल बन सकते हैं। रामू की कहानी अब हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स धरती मित्र से स्कॉलरशिप और शिक्षा की जानकारी पाते। उसने एक नई पीढ़ी को सपना देखना सिखाया और ये बताया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे आत्मविश्वास और परिश्रम से जीता जा सकता है।